नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मधुज गार्डनिंग में। आज मैं बात करूंगी 5 ऐसे लकी प्लांट्स के बारे में जिन्हें घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन सभी के अपने अलग अलग गुण हैं। कुछ को अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाता है और कुछ में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल गुण भी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले पौधे के बारे में, जिसका नाम है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियां ही होती हैं। पत्तियों से ही नई नई पत्तियां निकलती हैं और पौधा इसी तरह से बढ़ता रहता है। इसके फूल भी इसकी पत्तियों से ही निकलते हैं। जब पौधा 2-3 साल का हो जाता है तो इसमें फूल खिलते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि फूल इसमें रात को ही खिलते हैं। 10 बजे से 12 बजे के बीच में इसके फूल खिलते हैं और खिलने के बाद एकदम मुरझाने लग जाते हैं। सुबह तक फूल पूरी तरह से मुरझा जाते हैं। अगर इसके खिले फूलों को देखना है तो रात को ही देख सकते हैं। सफेद रंग के बहुत ज्यादा खूबसूरत फूल इसके खिलते हैं। कमल के जैसे ही फूल होते हैं, खुशबू भी होती है और काफी बड़े बड़े फूल इसके खिलते हैं। इस पौधे को लगाया कैसे जाता है? तो पौधे को कटिंग से लगाया जाता है। एक पत्ती से 2-3 पौधे उगा सकते हैं। इसकी कटिंग 1 महीने में ग्रो हो जाती है। पत्तियों वाला पौधा है और सदा हरा भरा ही रहता है। हार्डी पौधा है, ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। इस पौधे को सब कुछ कम ही चाहिए, कम पानी, कम फर्टिलाइजर, कम धूप। इसका कारण यह है कि इसमें फूल साल में एक ही बार खिलते हैं और वो भी एक रात के लिए। इसलिए इसकी कोई ज्यादा केयर नहीं है। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी में थोड़ी सी रेत और गोबर खाद मिला के पौधे को लगा देना है और गमलों में 4-5 होल जरूर कर लेने हैं। ऐसी मिट्टी में आपका पौधा सालों साल आपके पास रहेगा। पानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पौधा सकुलेंट है और इसलिए इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। मिट्टी को देखकर ही पानी दें। अगर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तो ही पानी देना चाहिए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो इसकी जड़ों में फंगस लगेगी और पौधा बच नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत कम ज्यादा पौधा सहन कर लेता है। पौधा पूरी तरह से आउटडोर प्लांट है। अगर घर के अंदर रखेंगे तो ये पौधा कभी भी ग्रो नहीं होगा। धूप इसे जरूर चाहिए। सर्दियों में इसे पूरी धूप में रखिए और गर्मियों की 3-4 घंटे की धूप काफी है। अगर पौधा छाया में लगा रहेगा तो उसमें भी फूल कभी नहीं आएंगे। पौधा बढ़ तो जाएगा पर इसकी पत्तियां बिल्कुल नाजुक हो जाएंगी और नीचे की तरफ लटक जाएंगी। धूप बहुत जरूरी है। अगला पौधा है पारिजात। तो ये पौधा तो स्वर्ग से ही धरती पर लाया गया है, तो सोचिए कितना शुभ पौधा होगा। इससे हरि का श्रृंगार भी किया जाता है, इसलिए हार श्रृंगार भी इसे कहा जाता है। इसे नाइट जैस्मिन भी कहा जाता है क्योंकि इसके फूलों की सुगंध बहुत आकर्षक होती है। इसके फूल भी रात को ही खिलते हैं। 8-9 बजे इसके फूल खिलते हैं और सुबह होते होते गिर जाते हैं। कुछ फूल सुबह के समय भी पौधे में रह जाते हैं। इसके फूल अक्टूबर से दिसंबर तक खिलते हैं। इस पौधे को ज्यादातर दवाई की तरह यूज किया जाता है। कई बीमारियों में इसकी पत्तियों का काढ़ा लाभदायक होता है। इसकी पत्तियां कड़वी होती हैं और शुगर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। सर्दी जुकाम में इसकी पत्तियों का काढ़ा लाभ देता है। इसके सुगंधित फूल, इनसे परफ्यूम वगैरह और तेल भी बनाए जाते हैं। पौधे को कटिंग और बीज दोनों से उगा सकते हैं। गमले में उगाइए या जमीन पर, सभी जगह अच्छी ग्रोथ होती है। गमलों में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है, बस लगाने का तरीका पता होना चाहिए। अगर गमले में 5-6 होल हैं और मिट्टी वेल ड्रेन है तो पौधा कभी नहीं मरता। यह पौधा काफी बड़ा हो जाता है। इसकी जड़ें भी गहरी चली जाती हैं। इसलिए इस पौधे को पानी, धूप, खाद सभी अच्छा चाहिए। सर्दियों की पूरी धूप में पौधे को रखिए। अगला यूनिक पौधा है अपराजिता। इसे नीलकंठ भी कहा जाता है, विष्णुकांता भी इसे कहा जाता है। यह एक धार्मिक शुभ पौधा होता है और इसे पूजा पाठ में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यह एक हर्बल प्लांट भी है। इसके फूलों और पत्तों की हर्बल टी बड़ी अच्छी होती है सेहत के लिए। यह एक बेल होती है।
पर यदि इसे ऊपर से कट करते रहें तो यह एक झाड़ी की तरह बन जाती है। इसके फूल बड़े ही खूबसूरत होते हैं और स्पेशली नीले रंग के। हरी हरी पत्तियों में जब नीले फूल खिलते हैं, इन्हें देख के मन खुश हो जाता है। फूलों में खुशबू नहीं होती, पर फूलों का क्या कहना। इसकी दो वैरायटी होती है, सिंगल पेटल और डबल पेटल। इस पौधे को तो जरूर अपने गार्डन में लगाइए। इसे आप नर्सरी से तैयार पौधा भी ला सकते हैं। 100-150 में पौधा मिल जाएगा और एक बार इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई तो इसमें ढेरों सीड पॉट बनते रहते हैं और आप इन बीजों से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। इन्हें आप बसंत में या फिर बरसात के बाद उगाइए, या फिर इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं बरसात में। पर इसे बीजों से उगाना सबसे आसान होता है। बीज 15-20 दिन में ग्रो हो जाते हैं। यह पौधा गर्मियों का पौधा है और सर्दियों में यह सूखने लगता है। इसे प्रून कर दें और ऐसी जगह रखें जहां पर पाला कम पड़ता हो। बसंत में यह फिर से अंकुरित हो जाएगा। इसकी जड़ें भी तेजी से बढ़ती हैं और बेल भी, इसलिए इसे थोड़ा सा बड़ा पॉट लेना चाहिए। 10-15 इंच का पॉट लेना चाहिए और हो सके तो बड़े से गमले में 2-3 पौधे एक साथ लगा दीजिए। इससे यह पौधा घना लगेगा और बहुत खूबसूरत दिखेगा। धूप इसे 4-5 घंटे की जरूरी है। इससे कम धूप में इसमें फूल नहीं खिलेंगे। मिट्टी इसे कैसी चाहिए, तो यह पौधा हार्डी पौधा होता है, इसलिए आप सिंपल गार्डन सोइल में थोड़ी सी रेत मिला लीजिए, कंपोस्ट मिला लीजिए और हो सके तो राइस हस्क भी मिला सकते हैं। बस उसी में इसे लगा दीजिए। अगला लकी प्लांट है मनी प्लांट, और इस पौधे को तो सभी अपने घर में लगाना चाहते हैं, पर इस पौधे को उगाना उतना आसान भी नहीं है। पहली बार में यह पौधा कभी भी हमसे ग्रो नहीं होता। अगर ग्रो हो भी गया तो वह घना नहीं होगा, सिंगल ब्रांच ही इसकी बढ़ती रहती है और फिर लोगों को लगता है कि यह पौधा किस्मत वालों के घर में ही ग्रो होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लकी प्लांट को सभी उगा सकते हैं, बस कि इसकी नेचर को समझना पड़ता है। अगर एक बार यह पौधा 1 साल तक बच गया तो फिर ये सेट हो जाता है। गर्मी, सर्दी और बरसात सब सहन करने के बाद यह पौधा स्थिर हो जाता है और उसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं रुकती। बस कुछ बातें, कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इस पौधे को गर्मियां और बरसात पसंद है। सर्दियों में इसकी ज्यादातर पत्तियां गिर जाती हैं, पर जैसे ही बसंत का टाइम होगा पौधा फिर से नई नई पत्तियां इसमें आ जाएंगी। आप इसे कटिंग से उगा सकते हैं। कटिंग उगाने का सबसे अच्छा समय मॉनसून है, उस समय कटिंग लगाइए, या आप एक लगा लगाया पौधा नर्सरी से ले आइए। ऐसा पौधा लाइए जो पॉट में लगा हो और अच्छी मिट्टी में लगा हो। मार्च-अप्रैल में इस पौधे को आप ला सकते हैं। सर्दियों तक यह पौधा सेट हो जाएगा। एक और मनी प्लांट के बारे में भ्रांतियां हैं कि यह एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। पत्ती से मनी प्लांट कभी भी ग्रो नहीं होता। नोड से मनी प्लांट ग्रो होता है। एरियल रूट से मनी प्लांट ग्रो होता है। कटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें 3-4 नोड जरूर हों। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे लगा रहे हो तो हेल्दी कटिंग लेनी चाहिए। इसे पानी में भी आप ग्रो कर सकते हो और मिट्टी में भी। इंडोर भी रखा जा सकता है, आउटडोर भी। अगर पानी में लगा रहे हैं तो थोड़ी लंबी कटिंग लेनी चाहिए और पानी को वीक में एक बार जरूर बदल दें। अगर इंडोर पौधा रखा है तो महीने में 1-2 बार धूप में जरूर रखें, और आउटडोर पौधा रखा है तो ऐसी जगह रखें जहां बहुत तेज धूप पौधे पर ना पड़े। मनी प्लांट या इसकी कटिंग के लिए मिट्टी कैसी लेनी चाहिए, तो इसकी मिट्टी ज्यादा हार्ड भी ना हो, चिकनी मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम सॉइल में इसे लगाइए। रेतीली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है सभी पौधों के लिए। छोटे पौधे को छोटे पॉट में रखिए, बड़े पौधों को 8-10 इंच का पॉट काफी होता है। इसे कम पानी चाहिए, कम धूप चाहिए, कम खाद चाहिए। आप कोई भी कंपोस्ट इसमें डाल सकते हैं। फंगस ना लगे इसके लिए आप हल्दी या दालचीनी या कोई भी फंगिसाइड डाल सकते हैं। इसे घना करने के लिए आप इसकी पिंचिंग करते रहें।
बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखकर यह शो पौधा आपके पास जरूर ग्रो होगा। पांचवा पौधा है जेड प्लांट। इसे क्रासुला ओवाटा भी कहा जाता है और लक्ष्मी प्लांट भी इसे कहते हैं। इसे भी घर की सुख समृद्धि के लिए लगाना अच्छा होता है। यह भी सकुलेंट होता है, कटिंग से ग्रो हो जाता है। ज्यादा केयर की भी इसे जरूरत नहीं होती। कम पानी इसे चाहिए, कम धूप चाहिए, कम खाद चाहिए। मनी प्लांट की ही तरह इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। घर की सुख समृद्धि के लिए आप भी इन पौधों को जरूर अपने गार्डन में लगाइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।